बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम दूसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं इस वीक का। तो ज़रा इंतज़ार कर लें, बच्चे और आ जाएं। आप जो है ना अपने असली नाम के साथ ही लॉग इन किया करें। तो हमारे पास लिस्ट है, दूसरे नाम एक्सेप्टेबल नहीं है। चलिए जी, हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बाकी बच्चे कुछ जो रह गए वो आते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज लेक्चर 2 है, ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स। ठीक है। अ, इसाद सुहेल साहब तशरीफ़ लाए हैं। इसाद, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है कि तुम तंग करते हो रोज़? सर आप मेरा लोगो देख लें, इसके अलावा और जो भी आता है ना उसे निकाल दें। चलो ठीक है। एसएस के नाम से एक और आया है। अच्छा जी। आज है व्हाट आर स्फेरिकल मिरर, डिस्क्राइब टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है। स्फेरिकल मिरर, द काइंड वी यूज जनरली मेड बाय सिल्वरिंग ए पीस ऑफ ग्लास। अब कहता है एक शीशे का ग्लास लेके उसको, उसके ऊपर हमने एक साइड पे क्या किया होता है कि सिल्वर की प्लेटिंग की होती है, विच इज़ ए पार्ट ऑफ शेल ऑफ हालोस्फेयर। ये देखें, ये इस तरह यूँ समझा जाता है कि ये किसी हालोस्फेयर का हिस्सा है। क्या है? हालोस्फेयर का हिस्सा है। और वहाँ से हमने इसको अलहदा किया होता है। ठीक है, बात समझ आ रही? तो ए मिरर विच इज़ ए पार्ट ऑफ हालोस्फेयर ऑफ ग्लास एंड प्लास्टिक इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। तो ये हालोस्फेयर होता है किसी भी प्लास्टिक का या ग्लास का। इसको हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्फेरिकल मिरर कहते हैं। प्रॉपर्टी इन स्फेरिकल मिरर, वन सरफेस ऑफ इट्स टू surfaces is coated with thin silver layer। ठीक है। हम क्या करते हैं, इसको सिल्वर लेयर के साथ, सिल्वर चांदी की लेयर के साथ उसको कोट करते हैं। ये जो मिरर है, जो आपको ये चमकदार सरफेस नजर आती है, उसको हम सिल्वर लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? सिल्वर लेयर होती है ये, विच इज कवर्ड बाई ए लेड ऑक्साइड पेंट। फिर उसके ऊपर हमने लेड ऑक्साइड का पेंट किया होता है पीछे जो है। देखिए वो पीछे वाली सरफेस जो है किसी भी मिरर की आपको डिफरेंट नज़र आती है, लेकिन अंदर वाली चमकदार नज़र आती है, क्योंकि हमने उसके ऊपर चांदी की कोटिंग की होती है। ये चांदी की एक लेयर हमने लगाई होती है। Therefore, one side of spherical mirror is opaque and other side highly polished। एक जो है opaque होती है और दूसरी जो है वो बहुत ज़्यादा पॉलिश होती है। दैट इज नोन एज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। उसको हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं। ठीक है, यानी एक चमकदार होती है जिससे लाइट टकरा के वापस आती है, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। जो पीछे वाली सरफेस है उधर आर पार हम नहीं देख सकते उसके, ना वो रिफ्लेक्टिंग होती है। ठीक है बच्चों, तो ये सारा दिया हुआ है। ये देखें, ये कनकेव मिरर है। क्या है? कनकेव मिरर। तो इसमें उसका जो सेंटर है स्फेयर का, उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जो हमने हिस्सा काटा है यहाँ से, ये देखें, तो इसको हम कनकेव मिरर कहते हैं, क्योंकि ये अंदर वाली जो है सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, चमकदार है, बाहर वाली ऑपिक है।
ठीक है। और इसका जो सेंटर है इसको पोल कहते हैं। क्या कहते हैं? पोल। अब ये जो लाइन जा रही है जो सेंटर से गुजरती है पोल की तरफ भी, तो इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्रिंसिपल एक्सिस। और ये जो है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। कहाँ से? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक जो फासला है ये क्या कहलाता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। इस तरह से यहाँ पे भी ऐसे ही है। ठीक है, तो ये सेंटर है। तो इसमें बाहर वाली सतह जो है वो रिफ्लेक्टिंग होती है, यानी कि चमकदार होती है, यहाँ से आप इमेज देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अंदर वाली सरफेस जो है वो हमारे पास जो है वो नॉन रिफ्लेक्टिंग होती है, इसलिए ये लाइन जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। ठीक है, और इसका भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। इसको कन्वेक्स मिरर हम कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्वेक्स मिरर हम कहते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा जी, इसके बाद है spherical mirror have two categories, concave और converging mirror। दूसरा है convex और diverging mirror। concave mirrors, the mirror whose reflecting surface is on the inside of the concave curve surface, sorry, curve shape। कहते हैं ये जो अंदर वाली सरफेस है वो क्या रिफ्लेक्टिंग होती है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? कनकेव या कन्वर्जिंग मिरर हम कहते हैं। ठीक है, ये देखें। अब ये अंदर वाली सरफेस इसकी क्या होगी? ये हमारे पास पॉलिश हुई होगी, रिफ्लेक्टिंग होगी। ये बाहर वाली सरफेस जो है वो अ, जो है इधर से कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं हो सकती, क्योंकि इसके ऊपर जो पॉलिश लगाई है वो पहले मैंने बताया कि लेड ऑक्साइड की लगाई हुई है। ठीक है, तो इसका भी ये एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, पहले ये मैं बता चुका हूँ। एक इसका जहाँ पे रेस्ट कराने के बाद एक पॉइंट पे आएंगे, इसको प्रिंसिपल फोकस हम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस। अच्छा जी, तो अब सेंटर तक फासला जो है फोकल लेंथ कहलाता है। पोल से यहाँ पोल होता है, और यहाँ पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक फासला रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। क्या कहलाता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। पोल से फोकस पॉइंट तक जो फासला है वो फोकल लेंथ कहलाता है। और ये रेड लाइन जो गुजर रही है ये प्रिंसिपल एक्सिस, पहले भी मैंने आपको बताया है। ठीक है जी। अब है करेक्टरिस्टिक साइज ऑफ इमेज डिपेंड अपॉन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें क्या है कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पे इसका इन्हिसार है। वर्चुअल और रियल इमेज कैन बी फॉर्म। वर्चुअल इमेज भी बनता है और रियल इमेज भी इसमें बनता है। ठीक है, अब इसके बाद है कनकेव, कन्वेक्स और डाइवर्जिंग मिरर। द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑन द आउटर साइड ऑफ द कनकेव शेप। कहता है जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो बाहर की तरफ होती है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग मिरर हम कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग मिरर या कन्वेक्स मिरर हम इसको कहते हैं। ठीक है बच्चों। ए मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ऑन द आउटर साइड। अब इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो क्या होती है? बाहर की तरफ होती है। क्या होती है? बाहर की तरफ होती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? कन्वेक्स या डाइवर्ज खिला देना। ठीक है, सरफेस हम कहते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा जी, करेक्टरिस्टिक साइज ऑफ इमेज इज ऑलवेज स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इमेज का साइज हमेशा जो है ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा होता है। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज कैन बी फॉर्म। वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनता है। अब ये देखें, इसमें जो बाहर वाली सरफेस है वो जो है वो पॉलिश होती है, और लाइट टकरा के डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाती है, यानी बिखर जाती है। क्या है? डिफरेंट डायरेक्शन में लाइट जो है टकराने के बाद वो बिखर जाती है।
ये एक बच्चा जो है मुख्तलिफ नाम से है तो ये डिस्टर्ब कर रहा है। मैं पहले इसको जो है ना निपट लूं। Let's start off here with our object. We have a blue balloon next to our... मैं दोबारा आता हूँ, ठीक है, आप दोबारा साइन इन करें। ये सॉरी यार, एक बच्चा जो है ना वो डिस्टर्ब कर रहा है, तो वो मुझे ज़रा, मैं इसको संभाल लूँ फिर आगे चलता हूँ। मुझे पता नहीं चला इसको वो पॉइंट दबा गया है, तो ये एक बच्चा जो है सी हाँ, अब जो है वो चलेगा जी दोबारा। सॉरी बच्चों, ये एक बच्चे ने डिस्टर्ब किया था, उसको मैंने रिमूव कर दिया है। आवाज़ आ रही है आपको? आवाज़ आ रही है बच्चों आपको? एक बच्चे ने डिस्टर्ब किया था, उसको रिमूव कर दिया है। वो आ रही है, तरफ से शोर आ रहा है। थे उसके, तो अब मैं दोबारा से फिर वहीं से स्टार्ट लेता हूँ, ठीक है? ओके सर। अच्छा जी, इसके बाद है अच्छा जी, ये देखें, इसकी जो बाहर वाली सरफेस होती है ये हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। क्या है ये? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। और लाइट इससे टकरा के डिफरेंट डायरेक्शन में वो क्या करती है, वो बेंड हो जाती है। ये अहमद एम अनवर, ये कौन है भाई? अच्छा जी, अच्छा जी, ये लाइट जो है टकरा के वापस चली जाती है और हमें किसी फोकस से आती हुई महसूस होती है। तो अब ये क्या होता है, ये हमारे पास फोकस पॉइंट है और पोल और एफ के दरमियान जो फासला है जहाँ से लाइट आती हुई महसूस होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं?
कि ये जो है हमारे पास फोकस पॉइंट है। ये कल इन बच्चों को मैं एंट्री नहीं दूंगा, ये जो आज तंग कर रहे हैं ना, कल ये एंट्री नहीं ले सकेंगे। ये रेयान रशीद भी, क्या है रेयान रशीद साहब, अच्छा जी ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ये पोल और वर्टेक्स, द मिड पॉइंट ऑफ कर्व सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज नोन एज पोल और वर्टेक्स। जो मिड पॉइंट होता है स्फेरिकल सरफेस का, जी उस्मान आप क्या कहते हैं? उस्मान क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ जी उस्मान क्या कहते हैं? उस्मान नसीम क्या कहते हैं आप? हाँ जी अनम्यूट कर लें। ये उस्मान क्या कहना चाहते हैं? अनम्यूट करें। सारिन क्या कहना चाहते हैं? ये आप सबकी रिपोर्ट जो है ना मैं प्रिंसिपल साहब से करूंगा, जितने बच्चे मेरे पास लिखे हुए हैं, पहले वाले भी और अभी वाले भी। तो ये याद रखेंगे, स्कूल से भी जाएंगे और यहाँ से भी जाएंगे, ये मैं पहले बता दूं आपको। ये रिकॉर्डिंग भी सारी हो रही है, ये नहीं कि नहीं हो रही। अच्छा जी, मिड पॉइंट ऑफ, सॉरी बच्चों, ये बाज जो अब मैं कुछ कह नहीं सकता इनको सबको। द मिड पॉइंट ऑफ कर्व सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज नोन एज पोल और वर्टेक्स। कल ये बच्चे इंटर नहीं होंगे, सबके नाम मेरे पास ये देखें लिखे हुए हैं। तो कौन सा है? अहमद अनवर, जासिर खान, रेयान रशीद, मुकद्दम, साद सुहेल और मुजम्मिल अहमद। इनको कल मैं बिल्कुल इंटर नहीं करूंगा, अलाउ ही नहीं करूंगा आने के लिए, ठीक है? अच्छा जी, साद सुहेल भी शामिल है जिसने हैंड खड़ा किया है। अच्छा जी, अब इसके बाद है ये देखें, द मिड पॉइंट ऑफ द कर्व सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज नोन एज पोल और वर्टेक्स। इसको हम पोल या वर्टेक्स कहते हैं, ये वाला, ये पहले भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है? और ये इसका क्या होता है? फोकल लेंथ होती है। क्या होती है ये? फोकल लेंथ। पूरा लेक्चर आप डिस्टर्ब करते हैं बाज बच्चे, और दूसरे बच्चों का भी नुकसान करते हैं। इससे फायदा क्या होता है उनको? खुद तो वो पढ़ना नहीं चाहते और ना ही वो पढ़ेंगे, बेफिक्र है। अगर वो फर्स्ट ईयर में भी मौजूद है ना, तो वो पढ़ने वाले नहीं है। कल मैं इन बच्चों को, मेरे पास जिनके नाम लिखे हुए हैं, मुजम्मिल हुसैन, साद सुहेल, शहीर बेग, जासिर, रियान रशीद, मुकद्दम, अहमद अनवर, मुजम्मिल, और कोई भी अननोन आ गया ना तो मैं उनको ऐड नहीं करूंगा, ठीक है? कल देखेंगे। अच्छा जी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ स्फीयर from which concave or convex mirror is formed, that is known as center of curvature। अब ये पहले भी मैंने आपको बताया कि ये जो है, ये स्फीयर का जो सेंटर होता है जहाँ से ये बना है, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, ठीक है? अच्छा जी,
Radius of curvature, the radius of sphere from the which spherical mirror is formed. ठीक है, स्फीयर का जो रेडियस है जहाँ से स्फेरिकल मिरर बना है इसको हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तला गुलाम अली नया है कोई, चलो इसका नाम भी लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा जी, अच्छा जी, इसके बाद है रेडियस ऑफ कर्वेचर, द रेडियस ऑफ स्फीयर फ्रॉम विच स्फेरिकल मिरर इज फॉर्म। रेडियस ऑफ स्फीयर जहाँ से स्फेरिकल मिरर बना है, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ स्फीयर, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को लाइन ज्वाइन करती है उसको प्रिंसिपल एक्सिस हम कहते हैं। ठीक है, वो पहले भी मैंने आपको बताया, ये देखें, ये लाइन जो है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन कर रही है पूरी लाइन, इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद है प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। क्या है प्रिंसिपल फोकस, क्या होता है। The instant rays are parallel to principal axis. After reflection, the rays passes through a point on principal axis which lies just midway between the pole and the center of curvature is called principal focus। ठीक है, पोल और जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर के दरमियान सेंटर में जो पॉइंट होता है जहाँ तमाम रेज आके मिलती है, उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं हम। अच्छा जी, रियल फोकस, इन ए कनकेव और कन्वर्जिंग मिरर, द कनकेव या कन्वर्जिंग मिरर में reflected rays actually pass through the focus point, therefore it is called real focus, इसको हम real focus कहते हैं। अच्छा, virtual focus, in convex or diverging mirror, the rays parallel to principal axis, rays जो है वो parallel होती हैं principal axis के, after reflection appear to come from point F, और वो F से आती हुई महसूस होती हैं, saturated behind the mirror, जो मिरर के पीछे वाक़ है। ठीक है, कन्वेक्स में जैसे ये देखें इसके अंदर, ठीक है, ये रेस टकराने के बाद वापस जाती है और ऐसा लगता है किसी पॉइंट एफ से ये आ रही है। ठीक है, तो वो हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास इमेजिनरी होता है या इसको नेगेटिव लेते हैं फोकस को। क्या लेते हैं, नेगेटिव, क्योंकि एक्चुअली रेज यहाँ मौजूद नहीं होती लेकिन हमें लग रहा है कि यहाँ से आ रही है। ठीक है, अच्छा, इसलिए इसको हम विजुअल फोकस भी कहते हैं। द प्रिंसिपल फोकस ऑफ wax mirror is known as virtual focus because refracted rays does not actually pass through it, यानी refracted rays उसमें से गुजर नहीं रही but appear to do so, लेकिन ऐसा लगता है कि वहां से आ रही है। ठीक है बच्चों, focal length, the distance between pole and principal focus of spherical mirror is called focal length। पोल और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान जो फासला होता है उसको स्फेरिकल मिरर हम कहते हैं। अच्छा, इमेज बाय concave mirror, image by concave mirror, real and inverted for all objects which are placed between center of curvature and principal focus। center of curvature और principal focus के दरमियान अगर हम रखेंगे concave mirror में तो वो आपको real image बनेगा। क्या बनेगा, real और inverted image बनेगा। the image formed by concave mirror is virtual and upright। concave mirror से जो इमेज बनेगा वो
virtual और upright होगा, ठीक है। फॉर ऑल ऑब्जेक्ट विच आर प्लेस बिटवीन फोकस पॉइंट एंड पोल, फोकस पॉइंट और पोल के दरमियान आपने रखा हुआ है। इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स मिरर, द इमेज इज ऑलवेज अपीयर स्मॉलर अपराइट एंड बिहाइंड द मिरर विच इज विर्चुअल इमेज, जो क्या है हमारे पास विर्चुअल इमेज होता है। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव क्लोजर टू कनकेव मिरर, इमेज आल्सो मूव क्लोजर टू द मिरर, जब हम ऑब्जेक्ट को मिरर के करीब लेके जाएं तो इमेज भी मिरर के करीब आएगा एंड बिकम लॉन्गर और बड़ा होता जाएगा, बट स्टे विर्चुअल, विर्चुअल रहेगा, अपराइट सीधा रहेगा एंड डायमिनिश और उसी साइड पे दूसरी साइड पे नजर आएगा आपको, यानी जो लेंस है उसके अंदर नजर आएगा, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना लेक्चर काफी है। तो ये आज ये बच्चे जो तंग कर रहे हैं, इधर भी लिखा अब्दुल्ला खान, हुजैफा, शबीर, ये सारे जो है तंग करते रहे। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है, कल इनको एंट्री दी जाए या ना दी जाए? जी बोले, मैंने ऑन किया। मैंने कब किया? एक बचा सर है मैंने भी कुछ नहीं किया। मुजम्मल अली। सर ये कुछ बच्चे हैं, वो हम सारे बच्चों के नाम ले लेके आ रहे हैं सर, मेरा नाम भी रख रहे थे वो। सर शायद और मैंने तो कुछ नहीं किया। सुहेल, शहीर बेग, जासिर खान, रियान रशीद, मुकद्दम, तलहा, गुलाम अली अहमद और सर ये मेरा नाम किसी ने रखा है, मैंने नहीं कुछ किया, मेरा सब बंद था, क्या नाम माइक भी है? ऑफ था और कैमरा आपका भी। क्या नाम है? तलहा गुलाम अली। अच्छा, गुलाम अली। चलो तलहा गुलाम, आपको ये तलहा गुलाम अली लिखा हुआ है तो आप अपना लोगो, मैं पहचान रहा हूँ आपका, साथ सुहेल का भी पहचान रहा हूँ, और इसके अलावा जी और कौन है जो भी बच्चा जिसका लोगो मैं पहचान रहा हूँ ना, कल उनको तो मैं मेरा सर मेरे वाले भी मेरा नाम ही लिखा हुआ है, साद लिखा हुआ है। अच्छा, मेरे पे भी अपना सर लोगो मेरा तो कंप्लीट रखें नहीं ना, लिखा। ताकि मैं पहचान लूँ। ये लड़के सारे बच्चे अपना लोगो रखें ताकि वो मैं पहचान लूँ कि ये बच्चे हैं। तो ये सारे सर मेरे पे बच्चे भी मेरा नेम लिखा है। आपको पता है लेक्चर मैं इतनी मेहनत से तैयार करके लाता हूँ और यहाँ आके आपको सही तरह एक्सप्रेस नहीं कर पाए तो फिर फायदा क्या है, ठीक है। यस सर। आप अपना लोगो भी साथ रखें ताकि मैं पहचान लूँ कि ये वही बच्चा है, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी ठीक है। मच। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।